शाह साहब, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अपना जो केस है वो लड़ भी रहा है और इस हवाले से हम देख रहे हैं इंगेजमेंट्स भी हो रही हैं। जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रो के आगाज़ में बात की कि CISS यानी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया से एक डेलीगेशन था और वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनको भी बताया कि किस तरह से इंडिया जो है वो रीजन स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा है, और साथ ही साथ रीजनल स्टेबिलिटी के साथ साथ ना सिर्फ इंडिया की जानिब से ख़तरात है बल्कि अफ़गानिस्तान में जो छोड़ा हुआ असले है उसके हवाले से भी ऑडिट रिपोर्ट आना अमेरिका की जानिब से। सो आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? डिप्लोमेटिकली तो हम अपने ऑप्शंस को अवेल कर रहे हैं, आगे जो अब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका किरदार अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा उस तरीके से, या सिर्फ रिपोर्ट्स ही सामने आती रहेंगी और हम कन्विंस करते रहेंगे? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ब्रिगेड साहब बता रहे थे, अगर आप इस वक्त रियलिस्टिकली देखें तो ये 20 साल की जो टर्मोइल है, ख़ासतौर पर जो 2001 के बाद ओवरऑल अगर देखें तो अफगानिस्तान एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी इकोसिस्टम के तौर पे बन चुका है। और अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो इस वक्त एवोपरेट हो गई है, या कोई कानून, कोई लॉ नहीं है, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अफगान तालिबान रजीम को इम्पोज किया गया है, वो इस वक्त वॉर लॉर्ड्स को वो जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, बल्कि रूल नहीं कर रहे। अब अगर आप इस सिगार की रिपोर्ट को देखें, जैसे आपने असले की बात की, 7.2 बिलियन डॉलर्स की बात तो की जाती है, लेकिन 160 से जायद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ मुल्कों के यहाँ मौजूद है। बेशक ये जाते वक्त उसको डिसमेंटल तो नहीं कर सके, खराब करके जरूर गए, लेकिन इस वक्त देखें इंडिया जो है उसकी एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग कोर है वो यहाँ पे मौजूद है, और वो इनको ओवरहाल और रीस्टार्ट करके उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खतरनाक मामला होगा। दूसरा जो असला है वो इस वक्त तकरीबन 4-5 ग्रुप्स, जैसे कि पहले बात हो रही थी, अफगान तालिबान के अलावा बाकायदा इसकी ओपन ट्रेड हो रही है इस वक्त। इसकी आप ट्रेसेस देखेंगे, इसके अंदर हम भी हैं, इसके अंदर नाइट विजन गॉगल्स हैं, इसके अंदर आपके पास जो है वो गैजेट मॉनिटरिंग बाकायदा सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है, और पेनिट्रेशन इसकी अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक पहुंच गई है। ETIM है, IMU है, TIP है, सबके पास ये इस वक्त पाई जाती है। सबसे अहम इस वक्त अगर आप देखें, अफगानिस्तान वो रीजनल ममालिक के लिए तो एक ट्रांस बॉर्डर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया है, लेकिन ये इंटरनेशनली बीइंग एन आइडियोलॉजी उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने अमेरिका का वाकया देख लिया, इसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं, तो रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। अब आपने कहा बातों की हद तक, मैं नहीं समझता कि बातों की हद तक ये तमाम चीजें हो गई हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बड़े सीरियस हैं। उन्होंने CSTO को रीएक्टिवेट कर दिया है। अगर आप देखें इस वक्त जो SCO की आपके ईरान के अंदर जो है वो जंगी मशकें हुई हैं, बेशक वो सिंबॉलिकली अगर आप उसको समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है वेस्ट और इंटरनेशनल एलाइज को, एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया की SCO मशकों के अंदर इन्वॉल्वमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ रीजनल सिक्योरिटी सेटअप। और उसके अंदर अगर आप देखें तो CSTO को एक्टिवेट करने के बाद आपने देखा जो अफगानिस्तान के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, बेलारूस उसके अंदर शामिल है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन रशिया, वहां डिप्लॉयमेंट होगी जॉइंट फोर्स की। पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान ने भी बात की है कि हम एक जॉइंट फोर्स यहाँ पे डेवलप करेंगे। आखिरी जो चीज है, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है मॉनिटरिंग का, यहाँ पे कोई UN सिस्टम, ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम मौजूद नहीं है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम के अंदर आपको पता ही नहीं चल रहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम क्या है, आपका जो पुलिसिंग का निजाम क्या है और लॉ एंड ऑर्डर का निजाम क्या है। सिगार की रिपोर्ट में अगर आप देखें, माइन्यूटली इसको स्टडी करें, 17 के करीब शहर हैं जो कि अलकायदा के कब्जे में है। इसके अलावा आप देखें ISK वो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे यहाँ ऑपरेट करती है। सनाउल्लाह गफारी जो एक अहम कमांडर हैं वो इस वक्त ऑपरेट करते हैं। और एक बड़ी खबर आपको दूं आपके प्रोग्राम में कि हमजा बिन लादेन की जो हालिया वीडियो आई है, वो भी अगर उसके बेशक उन्होंने जो है वो मेटा और जियो स्ट्रेटेजिकली उसको डिसमेंटल किया हुआ है, लेकिन वो इशारा दे रही है कि अलकायदा के जो सरबरा के बेटे हैं हमजा बिन लादेन, वो भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी वहीं की गई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अलकायदा की वो टॉप लीडरशिप जिसके खिलाफ वॉर ऑन टेरर हुआ और जिसके खिलाफ तकरीबन 50 से ज्यादा मुल्कों की फौज यहाँ पे लड़ी, और फिर वो अफगानिस्तान में तालिबान की शक्ल में नॉन स्टेट एक्टर्स को इम्पोज करके निकल गई, वो थ्रेट वहां मौजूद है। तो अब मेरे ख्याल में कलेक्टिव एक डिसीजन लेना होगा कि पाकिस्तान को जो थ्रेट था
वो इस वक्त तमाम दुनिया को है। अब दुनिया ने इसको हैंडल करना है या पाकिस्तान ने करना है, मेरे ख्याल में ये वाज़ेह होता जा रहा है। रीजनल ममालिक मेरे ख्याल में बिल्कुल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, रशिया है, पाकिस्तान, चाइना, और बेशक पे इसमें जो इंडिया का रोल है मेरे ख्याल में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इस वक्त इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है स्टेट टेररिज्म को फ्रॉम अफगान सॉइल। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कंसर्न बनता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती है, खासतौर पर सिगार की रिपोर्ट के बाद। क्या वो वाकई कोई मैकेनिज्म लाती है, यूएन मैकेनिज्म लाती है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाती है, या वो किसी ड्रास्टिक एक्शन की तरफ जाती है? ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।